अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मलाई का मक्खन। ये मैंने 1 बाउल मलाई ली है। ये मैं रोज़ निकाल के फ्रीज़ कर देती थी। जब ये 1 बाउल हो गया है पूरा तो मैंने सुबह से इसको निकाल के बाहर रख दिया था। ये भी रूम टेम्परेचर पे आ गई है। देखें, इसकी बर्फ़ उतर गई है। तो अब इसका मक्खन बनाएंगे। मलाई को मैंने जग में डाल दिया है। इसमें ये तकरीबन 1.5-2 गिलास पानी होगा। मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अगर गर्मी में बनाएं तो पानी हल्का ठंडा इसमें डाल दें, और अगर आप सर्दी में मक्खन बना रहे हैं तो नीम गर्म सा पानी इसमें डालेंगे। इसको हम 1 से 2 मिनट तक ब्लेंड करेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये मक्खन बन गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसमें हम अब मक्खन निकालने लगे, थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे क्योंकि ये ऐसे हाथ को लगता है। अब हम ठंडा डाल देंगे तो फिर ये हाथ के साथ नहीं चिपकेगा। अभी इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड कर दूँगी और अब इसको निकालेंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा दबा के इसका पानी निकाल देंगे। बाकी को निकाल के मैं इसमें डाल दूँ। इस तरह हम ये सारा मक्खन इसमें से निकाल लेंगे और इस तरह इसको हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि जो पानी इसके अंदर है वो निकल जाए। ये इस तरह, और ये पानी निकाल के इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए, और फिर इसके क्यूब काट लेंगे। इसका आप कस्टर्ड भी बना सकते हैं, इसकी आप खीर भी बना सकते हैं, और इसको कोशिश करें कि उसी दिन इस्तेमाल करें। ज़्यादा दिन नहीं रखना इसको, ये ख़राब हो जाता है। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, ये ठंडा होकर सख्त हो गया है। देखिए, अब मैं इसके क्यूब काट लूँगी। जिस साइज़ के चाहे आप काट सकते हैं। अब इनको निकाल लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह निकाल के इनको एक जार में भर लेंगे, और जब ज़रूरत हो इसको इस्तेमाल कर लिया निकाल के। बेकिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस मक्खन को आप बेकिंग के लिए और पराठे बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मक्खन की 2 शेप बनाई हैं, ये पेड़े भी बनाए हैं और क्यूब भी। आप चाहे तो सारे क्यूब बना लें। इसको मैं ये कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। जब मुझे चाहिए होगा, जितना चाहिए होगा इसमें से निकाल लिया।